जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले हैं फिजिक्स से जो संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूला है उसमें देखेंगे और उससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खास करके इसमें रेलवे ड्राइवर, ग्रुप डी और एमटीएस में पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला है दर्पण सूत्र यानी मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में 1/f बराबर क्या होता है? तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। लेकिन आप लोग को समझने के लिए हम लोग ये बता दें कि यहाँ पर समझने के लिए कि f बराबर क्या क्या कहते हैं इसको। f को फोकस है ना, f को फोकस और v को प्रतिबिंब और u को वस्तु की दूरी है ना। ये आप सभी को हो गया क्या? ये दर्पण सूत्र में होगा मिरर इमेज में कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जिसमें f फोकस दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी। इसमें से दो दिया रहेगा और एक को निकालना होता है ना। इसमें से कोई मतलब दो दिया रहेगा और एक को निकालना है। जैसे मान लीजिए कि फोकस दूरी दिया रहेगा और वस्तु की दूरी दिया रहेगा और निकालना है प्रतिबिंब की दूरी है ना। इससे अगर दिया रहेगा तो आप उस पर बैठा दीजिएगा और वो आपसे निकल जाएगा। अगला देखते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या है? तो लेंस सूत्र जस्ट लाइक दर्पण सूत्र पर ही आधारित है, लेकिन इसमें क्या है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें 1 जो u है वो माइनस में रहता है ना, लेकिन फार्मूला वही है। अगर प्लस करते हैं तो ये दर्पण सूत्र होता है और निगेटिव में रहता है तो क्या हो जाता है? ये लेंस सूत्र होता है। तीसरा देखते हैं 3 नंबर की विद्युत धारा यानी I है ना। विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है? तो Q/T होता है, विद्युत धारा का फार्मूला है। अगला देखते हैं प्रतिरोध जिसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं है ना। तो रेसिस्टेंस में क्या होता है? V/T होता है, इसका फार्मूला हुआ। अगला है फोकस दूरी। F बराबर होता है R/2 हो गया। ये क्या है? R/2 यानी फोकस दूरी। आप तो समझ सकते हैं कि फोकस दूरी होता है जो त्रिज्या का जो रेडियस है उसका क्या होता है? आधा होता है ना। और अगर जो रेडियस निकालने के लिए इसमें रहेगा तो फोकस दूरी का दोगुना होगा है ना। अगला देखते हैं दूरी बराबर क्या होता है? तो 4 गुने समय होता है, ये दूरी का फार्मूला है। और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। आप यहीं से इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। अगर आपको वेग का फार्मूला मालूम है तो इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि विस्थापन क्या है? एक दूरी है और समय टाइम दिया हुआ है, तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो आपको याद करना होगा कि वेग बराबर क्या होता है? तो विस्थापन बटे समय। और अगला है बल बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी F बराबर ma है ना, मास गुने एक्सेलरेशन होता है ना। अगला है कार्य बराबर। तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन है। ये फार्मूला आपको एक ना एक क्वेश्चन पूछना है, इसलिए अगला देखते हैं शक्ति बराबर। तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। अगर शक्ति का हम फार्मूला याद करना है तो शक्ति बराबर क्या होता है? तो कार्य बटा समय होता है। और आवेग को हम लोग इंग्लिश में क्या होता है? इंपल्स का जो फार्मूला होता है बल गुने समय अंतराल, टाइम पीरियड है ना। टाइम पीरियड आवेग बराबर क्या होता है? बल गुने समय अंतराल। अगला है संवेग को मोमेंटम हम लोग जिसे बोलते हैं, तो उसका फार्मूला क्या होता है? वेग गुने द्रव्यमान यानी वेग गुने द्रव्यमान, जिसे वेलोसिटी गुने मास हो गया है ना। और अगला है बल आघूर्ण जिसे टॉर्क हम लोग कहते हैं। और ये इस तरह से T से हम लोग निरूपित करते हैं। इसका फार्मूला होता है बल गुने आघूर्ण भुजा होता है, इसका फार्मूला हुआ। और अगला है गतिज ऊर्जा का तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसका फार्मूला होता है 1/mv² है ना। 1/mv², जहां मास हुआ और ये वेलोसिटी का स्क्वायर है ना। अगला है स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है? mgh, मास ग्राम और हाइट है। इसमें अगला इसमें है इसी से संबंधित, ये दोनों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से संबंधित फार्मूला है। इसमें नोट हम लोग लिखते हैं कि संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संवेग एवं गतिज ऊर्जा में जो संबंध है, तो उसमें क्या है? K यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m, वेयर जहां P बराबर मोमेंटम और मोमेंटम का क्या होता है? मास गुने वेलोसिटी मतलब mv है ना।
और अगला इसमें देखते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है? तो स्नेल का नियम क्या है, जिसे हम लोग म्यू से, यू है लेकिन इसको म्यू बोलते हैं, तो म्यू से सूचित करते हैं। इसका होता है साइन आई बटे साइन आर, है ना, जहां यू के म्यू क्या है, नियतांक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन बराबर होता है ना। और इसी फार्मूला में हम लोग आगे देखते हैं कि आगे में क्या है कि अगला है कि तरंग चाल यानी कि आवृत्ति गुने तरंग धैर्य। तरंग चाल का फार्मूला होता है आवृत्ति गुने तरंग धैर्य, जिसे क्या हो सकते हैं v बराबर n लैम्डा, v बराबर n लैम्डा, है ना। तो इसमें जहां पर दिया हो कि v बराबर तरंग चाल होता है, n बराबर आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और लैम्डा मतलब तरंग धैर्य। इससे मतलब इसका मतलब जो क्वेश्चन है इसे हल किए जाते हैं, है ना। और अगला देखते हैं, नोट में हम लोग इसमें लिखे हैं कि एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अल्फा बीटा गामा का जो रेशियो है वो रेशियो क्या है, तो अल्फा बीटा गामा का रेशियो है वो है 1:2:3। जब भी अल्फा बीटा गामा रहेगा 1:2:3 के अनुपात में रहेगा, है ना। तो हम लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या है, 1, 2, 3 है। और अगला हम लोग देखते हैं कि ये फार्मूला भी है, इससे आपको जो हम लोग चारों पैमाना है ताप का कौन कौन है, सेल्सियस, फारेनहाइट, रोमर और केल्विन, इससे निकालते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसका फार्मूला निकालने का सूत्र क्या है, तो C-0/100 बराबर F-32/180 और R-0 बराबर 180 और इसके बराबर क्या है K-273/100। इसमें क्या है कि आपको सेल्सियस दिया हुआ रहेगा, फारेनहाइट पूछेगा, है ना। अगर फारेनहाइट दिया रहेगा तो सेल्सियस पूछेगा, अगर रोमर दिया है तो केल्विन पूछेगा, और केल्विन दिया है तो रोमर पूछ सकता है। इसमें कोई भी दो को ले सकते हैं, जैसे अगर सेल्सियस दिया रहा है और आपसे पूछा जाए कि सेल्सियस में इतना तापमान है तो केल्विन में कितना होगा, तो सेल्सियस में मान लीजिए कि यहाँ पर 10 है तो 10 - 0/100 और K - 273/100, इस सब दो को कंपेरिजन करके वो उसका मान निकाल सकते हैं किसी भी तापमान का। जहां हम लोग लिखे हैं कि ये एक मतलब सेल्सियस, फारेनहाइट, रोमर और केल्विन, तो C बराबर सेल्सियस, F बराबर फारेनहाइट, R बराबर रोमर और K बराबर केल्विन, है ना। आप इसमें चारों में से दो का तुलना करके आप किसी को भी निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। और अगला है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। अगला देखते हैं किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा कहाँ है, जैसे हम लोग बिजली जलाते हैं तो दो पंखा चला रहे हैं, कितना वोल्ट लग रहा है और कितना धारा इसमें प्रवाहित कर जाता है, तो हम लोग देखते हैं वोल्ट। तो किलोवाट घंटा का फार्मूला क्या होता है, तो वोल्ट गुने एम्पियर गुने घंटा बटा 1000। इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब KWH यानी करेंगे मतलब KWH बराबर क्या होता है, V गुने I गुने H बराबर बटा 100। इस फार्मूला से हम लोग किलोवाट घंटा और खपत इसका बिजली का निकाल सकते हैं। अगला आप लोग का एक महत्वपूर्ण चीज बता रहा है, कलर से संबंधित। क्या है, कलर से संबंधित है कि कलर से संबंधित है कि प्राथमिक रंग कौन कौन है, तो लाल, हरा, नीला, है ना। इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं कि प्राथमिक रंग क्या है, तो लाल, हरा और नीला, ये हो गया प्राथमिक रंग। अगर आपसे पूछेगा कि कलर में प्राथमिक रंग कौन है, तो लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग हुआ। टीबी में प्राथमिक कलर का ही प्रयोग किया जाता और उसमें लाल, हरा, नीला का प्रयोग किया जाता। लेकिन द्वितीयक रंग कौन है, तो द्वितीयक रंग कौन है, पीला, श्याम और मैजेंटा। कहने का मतलब यह हुआ कि लाल और हरा को मिलाएंगे तो पीला बनेगा, और हरा और नीला को बनाएंगे तो श्याम बनेगा, और नीला और लाल को बनाएंगे तो मैजेंटा का बनेगा। और जब ये द्वितीयक रंग मिल जाते हैं, तो कौन बनता है, यहां पर आपके लिए लिख देते हैं क्या, श्वेत, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्राथमिक रंग कौन है, तो लाल, हरा, नीला, और द्वितीय रंग क्या है, तो पीला, श्याम, मैजेंटा। और ये दोनों कलर के मिलने से द्वितीय और
प्रथम कलर के मिलने से जो तीसरा रंग होता है वह श्वेत का निर्माण होता है। अतः आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया भौतिक फार्मूला आपके आने वाले परीक्षाओं में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। इसे एक बार देखें और याद करें, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।